सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। बहुत बच्चे क्यूरियस भी है जानने के लिए कि सर हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है, हमें कोई टारगेट हमें नहीं पता चल रहा कि हम कितनी प्रिपरेशन करें कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और बहुत बच्चों के डीएम्स भी आ रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ डेडिकेटेड, जिसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको कैसे आपको पुट फॉरवर्ड करना है, आपको कैसे अपने आप को एनालाइज करके आपको 3 महीने के अंदर वो टारगेट अचीव करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, सबसे पहले अपना टारगेट होना चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, जब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए उसके बाद आपको टारगेट करना है कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए और उसके बाद आपको एम्स की सोचनी है। तो आपको कुछ ऐसे आपको प्लान करना है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके मार्क्स सारे 200 और वो सोचते हैं हमें एम्स चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। आपको एक सीडी बाय सीडी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसके प्रॉपर मैं आपको समझाने वाला हूं। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बच्चों को गाइडेंस दी थी और बहुत बच्चे आज मेडिकल कॉलेजेस में हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी देख रहे हैं आपको भी एक अच्छा ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले, आपके साथ कोई ऐसी गलती नहीं हो जिसकी वजह से आप अपना जो ड्रीम है वो खो दो। So before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College Vanaparthi, तेलंगाना। सो आज हम नीट 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना, पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। सिर्फ यही एक मोटिवेशन जिसकी वजह से मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ें ढूंढ के निकालता हूँ आप सबके लिए गाइज। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि पहले तो क्या था, बहुत बच्चों के डाउट्स थे कि सर पेपर एनएमसी लेगा, पेपर एम्स बनाएगा, पेपर कौन बनाएगा। बट फाइनली सारी चीज़ें क्रैक डाउन हो चुकी है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पेपर एनटीए ही बनाने वाला है एंड पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर पेन एंड पेपर मोड होगा। ठीक है, कोई ऑनलाइन कोई एम्स कुछ नहीं, सब पेपर बिल्कुल एनटीए जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसा के वैसा ही पेपर होने वाला है। सबसे पहला एक कन्फ्यूजन ये था बच्चों का, तो ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आपको गेन करने, अचीव करने, आपको एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और आपको एक एम्स के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ अपन बात करेंगे और मैं सबके कट ऑफ बताने वाला हूँ, लाइक जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी, कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है नीट 2024 के लिए, जिससे आपको एक बेसिक अप्रोच पता चल जाएगी, आपका एक माइंडसेट सेट हो जाएगा 3 महीने के लिए और आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे। तो देखो, बात ऐसी हो जाती है कि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नीट की कट ऑफ के लिए। हर साल ये चीज़ वेरी होती है और बहुत साइमल्टेनियसली चीज़ होती है। मतलब अपन डायरेक्ट से कह नहीं सकते कि यस दिस इज द कट ऑफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्यूमुलेटिव काम करते हैं एक साथ। लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पेपर का लेवल कैसा है, सिलेबस क्या है, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सीट्स कितनी बड़ी, मेडिकल सीट्स कितनी बड़ी, तो सारी चीज़ अपन को चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद अपन एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसकी कट ऑफ इतनी तो मिनिमम जाने वाली है। तो अपन उस बेसिस को लेके अपन बात करने वाले हैं सारी चीज़। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं अपन सिलेबस। तो देखो, सिलेबस एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए। लाइक 2022 के अंदर जब मैंने प्रिपेयर किया था उस समय तो सिलेबस हमारा ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू था, बट दिस ईयर उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है। एक न्यू एनसीईआरटी उन्होंने रिलीज कर दी है जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। तो बच्चों को ये तो पता है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पर बच्चों को ये नहीं पता कि सिलेबस ऐड भी हुआ है। तो बहुत चीज़ें ऐड भी हुई हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं और बच्चों को एटलीस्ट कई 80% बच्चों को तो पता भी नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो मैं यही कहने वाला हूँ कि जो चीज़ ऐड हुई है आप उनको ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज ये एनटीए है। एनटीए क्या करता है, हर साल कुछ ना कुछ ये स्कैम करता है बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चों के अंदर केओस हो जाता है और कभी कभार जब मेरे टाइम पे भी हुआ था तो उन्होंने बोनस मार्क्स नहीं दिए थे जो कि क्वेश्चंस गलत थे। तो ये इनका एक ट्रेंड है पूरा एनटीए का, तो आप उस चीज़ को समझो। आपको बफर में 3 से 2 क्वेश्चन आपको बफर में रखने के, अगर वो मेरे गलत हो गए तो भी मैं एक अपनी लीड के अंदर हूँ, मैं अपनी कट ऑफ के अंदर हूँ। तो ये चीज़ आपको संभाल के रखनी है। ठीक है, ये चीज़ एक बच्चे एक मेंटेलिटी बिठा लेते हैं, मेरे मान लो 610 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके अगर नीट में 610 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि एनटीए की जब वो आंसर की आएगी तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे और इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं पर बहुत कम होते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आप बफर में रखें। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है पर सिलेबस ऐड भी हुआ है। और एक चीज़ ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, आपके ओल्ड एनसीईआरटी से 1-2 क्वेश्चन उठ के आ जाए सेक्शन बी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इस मेरी बात को जरूर पॉइंट आउट करना, जितने भी पुराने टॉपिक से एक बार जरूर उनके PYQs कर लेना और एक बार उन्हें ऊपर से देख लेना, बिकॉज ये आपकी मैं भलाई के लिए कह रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ नीट एग्जाम आप ये चीज़ फील रिग्रेट नहीं करो कि यार काश मैं सर की बात सुन लेता, काश मैं वो पढ़ लेता चैप्टर्स, इतना इजी क्वेश्चन था मैं कर देता। तो एक उस समय आपका बहुत ज़्यादा
डीमोटिवेट हो जाओगे उस टाइम पे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पढ़ लो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो इस समय, यू हैव इन मोर देन 100 डेज। तो बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करो। तो पहली चीज़ होगी सिलेबस की, ठीक है। लाइक दूसरी चीज़ की अपन बात करते हैं पेपर का लेवल क्या होने वाला। तो देखो हर साल का ये एक ट्रेंड है कि पेपर एनटीए में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। लाइक 2019 का पेपर ईजी था, ये मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने वो पेपर दिया था रूम पे बैठ के, तब मैंने देखा था पेपर बहुत ईजी था। उसके बाद नीट 2020 का पेपर ओके था, 2021 का भी ओके था, बट 22 के अंदर बहुत डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। 22 के अंदर बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अपना दी उन्होंने। असर्शन, रीजन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्वेश्चंस, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस का उन्होंने ट्रेंड ही खत्म ही कर दिया था। तो ये चीज़ें बहुत चेंज हुई थी। और 2023 के अंदर भी सेम एग्जैक्टली 2023 के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल पेपर्स बनाए गए हैं। तो एज पर द ट्रेंड मैं आपसे यही कहूँगा कि 2024 के लिए आप रेडी रहें। पेपर कैसा भी आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं आने वाले, बिकॉज वो ओल्ड फैशन हो चुका है। अब एनटीए चाहता है कि बच्चे वन लाइनर के बजाय आगे बढ़े, मूव ऑन करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करें, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन करें, असर्शन रीजन करें। तो आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप अच्छे से लगाएं। और पेपर का लेवल कैसा भी आए, आपको अपनी कट ऑफ के अंदर रेंज लानी है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने 22 दिया था उस समय 18 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। लाइक 2023 के अंदर 18 से बढ़ के 22 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। तो हर साल 15% स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया इंक्रीज हो रहा है जो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि कोरोना के बाद भी मेडिकल का क्रेज बहुत हाई हो चुका है। बहुत ज़्यादा बच्चे, हर बच्चा चाहता है कि आप मेडिकल स्ट्रीम में जाएं, एमबीबीएस करें, आगे पीजी करें, ये सारी चीज़ें करें। तो इंजीनियरिंग से हटके लोग मेडिकल स्ट्रीम के अंदर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं इस बार, ठीक है। और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल सीट्स की बात ये है कि जो मैंने डाटा देखा उसके अकॉर्डिंग 150 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं इस साल। यस, आई एम, जो आप सुन रहे हो वो सही बात है, 150 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुलने की संभावना है। और कई कॉलेजेस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। यूपी के अंदर 12 कॉलेज हैं, वो अभी खुलने के लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, पर वो खुल जाएंगे। तो कई बच्चों को नीट 2023 की कट ऑफ भी नहीं पता है कि कितनी कट ऑफ गई थी, जिससे उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि यस नीट 2024 के लिए मिनिमम मुझे कितने मार्क्स चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो जनरल की जो कैटेगरी थी उसकी जो स्टे वैकेंसी राउंड में, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड होता है लास्ट राउंड, उसके अंदर जो सीट मिली थी वो मिली थी 610 मार्क्स पे। यस, लास्ट कॉलेज जो मिजोरम में मिला था वो 610 मार्क्स पे मिला था। ओबीसी के अंदर भी सेम 610 मार्क्स पे लास्ट कॉलेज मिला था। ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट कॉलेज 607 मार्क्स पे मिला था। एससी के लिए 480 मार्क्स एंड एसटी के लिए 445 मार्क्स ऑल इंडिया, ठीक है। ये आपके तो ओवरऑल आउट ऑफ 720 में से ये मार्क्स आए थे जिनको लास्ट कॉलेज लास्ट राउंड के अंदर मिला था। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं इस साल की कट ऑफ बता देता हूँ आपको, एक्सपेक्टेड जो चीज़ें मैंने फैक्टर्स देखे हैं। तो पहला फैक्टर देखा मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और नए मेडिकल कॉलेज कितने हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, बिकॉज साइमल्टेनियसली चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं कि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हुई हैं। तो एज वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइयर है देन नंबर ऑफ सीट्स है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि कट ऑफ जो है वो रहेगी उतनी ही जितनी लास्ट ईयर थी, बट +-4 आप लेके चलो, क्योंकि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है एज पर द पेपर का लेवल। ये तीसरी मेन चीज़ फैक्टर आ जाता है, पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल तो अपन को पेपर के सामने ही पता चलेगा, उससे पहले अपन सिर्फ ये कह सकते हैं कि इन दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो कम नहीं होने वाली, वो ऑलमोस्ट वही रहेगी या उससे थोड़ी ज़्यादा या उससे कम। तो जनरल की जो कैटेगरी है मैं बता देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2024 के लिए। तो जनरल के लिए 610 +-4 आप लेके चलो। ओबीसी के लिए 608 +-4 लेके चलो। ईडब्ल्यूएस के लिए 603 +-4, एससी के लिए 470 +-4 एंड एसटी के लिए 440 +-4। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2024। इस पे आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा इन मार्क्स पे। तो एक अपना टारगेट सेट कर लो कि यस मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 2-3 क्वेश्चन बफर में भी रखने हैं, क्योंकि एनटीए का भरोसा नहीं है, वो आंसर की में चेंजेस कर देती है। तो ये टोटल मैंने बात बता दी है। और लोअर स्टेट के कट ऑफ मैं बता देता हूँ, लोअर कट ऑफ भी हैं। ये ऑल इंडिया की कट ऑफ बताइए मैंने आपको, ऑल इंडिया के स्टेट वाइज कट ऑफ बता देता हूँ। लाइक तेलंगाना, असम, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, इनकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है इन स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो ये टोटल मैंने आपको प्रोसेस पूरी समझा दी है। सो आपको
ऐसे ही प्लान करना आपका पूरा, आपको कैसे प्लान करना आपको समझा दिया मैंने। कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे @मेडिको पठान या टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू।